बैठ गए तो वो पांचों अपराधी आकर के हमको पकड़ लिए। हाथ बांधने के बाद हमको इंजोरा से अंधेरा ले गया। अंधेरा में ले जा कर के हमको जगह मारपीट करने लगा या जैसे बलात्कार करने लगा। इंटरनल पार्ट से ब्लड निकला है और उसमें पेन हो रहा है। फिर एक पूरे ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। जांच होगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने और एसपी साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है तो उसको निलंबित कर दिया। एक पति के सामने उसकी पत्नी का 5 लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी, कारतूस, पत्थर न जाने क्या क्या डाल देते हैं। लेकिन इन सभी मामलों में जो दरिंदे हैं, गैंग रेप करने वाले हवसी राक्षस हैं, उनका इनकाउंटर करने के बजाय बिहार पुलिस भरत तिवारी जैसे लोगों को मार रही है जो नेता और अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कहां है यहां पर बिहार पुलिस और इन हवसी दरिंदों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बेगूसराय की इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। पूरी घटना 11 जून की रात की है। 5 आरोपी घर में घुसते हैं, उसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं और फिर महिला को बाथरूम के पास खींचकर बरामदे में लेकर जाते हैं। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ गैंग रेप तक नहीं रुकती है। आरोप यह है कि दरिंदों ने महिला को ब्लेड से काटा, हाथ बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा और उसके शरीर पर ऐसे जख्म दिए जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब परिवार रात में ही थाने पहुंचा तो पुलिस ने क्या किया? पीड़िता के परिजनों का आरोप ये है कि पुलिस ने मदद करने के बजाय डांट फटकार लगाई और इलाज कराने की बात कहकर भगा दिया। अगर यह आरोप सही है तो फिर सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर भी खड़ा होता है। अब जब मामला मीडिया में जोर पकड़ लिया है, देश भर में इस पर चर्चा हो रही है, तब जाकर कार्रवाई की रफ्तार दिखाई देने लगी है। डीआईजी शैलेश कुमार ने चकिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन को निलंबित कर दिया है। खुद अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात किए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन पूरा बिहार सवाल ये पूछ रहा है कि अगर मीडिया में खबर नहीं चलती, क्या तब भी इतनी ही तेजी से इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता? एफआईआर में रामू महतो, सूरज कुमार, नीतीश कुमार और इसके साथ ही 2 अज्ञात लोगों के नाम सामने आए हैं। बताया ये जा रहा है कि रामू महतो पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। मार्च महीने में भी पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट और दुष्कर्म करने का कोशिश का आरोप इन्हीं लोगों पर लगा था। परिवार का दावा यह है कि तब भी मामला दर्ज कराया गया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यही वह बिंदु है जहां पर बिहार पुलिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बार बार शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो क्या 11 जून की यह खौफनाक वारदात वो टल नहीं सकती थी? आज बिहार की जनता सिर्फ गिरफ्तारी नहीं मांग रही है बल्कि न्याय चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, आखिर वो जमीन पर इतना फेल क्यों है? क्यों हर बार किसी पीड़िता को इंसाफ मांगने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, जनता की आवाज का सहारा लेना पड़ता है? फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और अदालत में ऐसा मजबूत केस पेश किया जाएगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि यह सिर्फ एक महिला के साथ हुआ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज की आत्मा पर हमला है। और याद रखिए, किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से नहीं होती कि वहाँ कितनी ऊंची इमारतें हैं, बल्कि इस बात से होती है कि वहाँ की महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। बेगूसराय की यह घटना बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अपराधियों से ज़्यादा खतरनाक वह लापरवाही है
जो इन अपराधियों को हौसला देती हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार न्याय की रफ्तार तेज होती है या फिर सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा नजर आता है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बेगूसराय में जो उस पीड़ित महिला के साथ जो घटना हुई, उस घटना पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री